हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. लेट्स स्टार्ट विद द अनदर सेक्शन, दैट इज द कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू द बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड. स्टूडेंट्स, एंजॉय के साथ पढ़ाई करा करो. स्टूडेंट्स बोलते हैं लॉ इज अ वेरी बोरिंग मतलब सब्जेक्ट. लॉ और ऑडिट से तो दे आर मतलब दे आर हेटिंग. सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग. कीप स्टडी विद द एंजॉय. if you are doing the study with the stress, I'm sorry, you will never get a success. Keep motivated. उन लोगों के साथ बैठे जो आपको मोटिवेट करते हैं. अदरवाइज फ्री में तो लोग बहुत आपके अगेंस्ट बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट. Company to contribute to bona fide and charitable fund. So if company want to contribute bona fidely and charitable funds under section 181, so what is the contribution? सबसे पहले BR पास करना पड़ेगा. एंड इसमें क्या है, if they are going to the particular limit, this is mentioned. So there is need to pass a resolution, that is the board, meeting resolution, that is the shareholder resolution in a general meeting. So board is empowered to contribute any amount in any financial year if contribution amount जो है वो total does not exceed the 5% of the average net profit of the company of immediately 3 preceding financial year. Students, if that contribution is up to the 5% of the aggregate of the average previous 3 financial year turnover, sorry, net profit, average net profit, so there is no need to there is no need to pass a resolution. So if it is not exceed, so then there is no need to pass a board resolution. If it is exceed the 5%, then company board resolution पास करने से पहले हमें जनरल मीटिंग में ये कंट्रीब्यूशन अप्रूव कराना पड़ेगा जो कि बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट है. Means if it is exceeding the 5% of the average net profit of the 3 preceding financial year. So this is all about the contribution part. So we can see the example. एक example ले लेता है. और जैसे टाइम तो है नहीं, so let's start. करते हैं इसको कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, दे वांट टू चैरिटेबल 60,000 और कंपनी सफर कर रही है लॉसेस, सेम स्पाइट लॉसेस. तो इस केस में क्या है, हमें पास करना पड़ेगा बोर्ड रिजोल्यूशन भी, क्योंकि मतलब देयर इज ओनली द बोर्ड रिजोल्यूशन बिकॉज इट इज नॉट एक्सीडिंग द 5%, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के लॉस में है. तो 60,000 को सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज है इसको कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बिकॉज 5% से एग्रीगेट नहीं है. और परमिशन जो है हमारा ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग जो है हमारे शैल बी रिक्वायर इफ इट इज एक्सेप्ट. बट इसमें यही लिखा हुआ है कि पॉसिबल नहीं है, सफरिंग लॉसेस है. एवरेज टर्नओवर तो प्रेजेंट केस में क्या है, अप टू है, दिस इज अप टू, तो देयर इज दिस कंट्रीब्यूशन पे टू द मेंबर जो है हमारा ऑफ द कंपनी. इन केस ऑफ द कंट्रीब्यूशन एक्सीड होगा तभी हमें प्रायर अप्रूवल ऑफ द मेंबर लेना पड़ता. अब आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन. सी पॉलिटिकल पार्टी इज अ वेरी मतलब लाइक की critical part. So if we want to if any company want to contribute to the political party, so there is a very restricted मतलब restricted provision, that is the section number 182. सबसे पहले आ जाता है कि कौन कौन सी कंपनियां एलिजिबल है पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करने के लिए और कौन सी एलिजिबल नहीं है. तो दो कंपनी है जो कि एलिजिबल नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करने के लिए. एक तो गवर्नमेंट कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करे. एंड कंपनी जिसे बने हुए अभी तक 3 साल ही नहीं हुए हैं वो पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन दे रही है. सो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज टोटली मतलब इट इज इनवैलिड. So this is mentioned if company in existence for less than 3 financial years, so this is not allowed. Government company and a company in existence less than 3 years, so this is the company part. अब आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी. कंपनी is allowed to मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली. एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सबको पता है, रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951. अब आ जाता है प्रोसीजर क्या होगा. कंपनी जो कंट्रीब्यूशन कर सकती है ओनली आफ्टर ऑथराइजिंग हो गया हमारा मीटिंग, पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा. इन इफेक्ट सच रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी ना, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन हमने पास कर दिया. अब आ जाते हैं डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कौन से माने जाएंगे. मतलब हमने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करी लेकिन हमने कुछ काम ऐसे करे जिनको इनडायरेक्टली ये माना जाएगा कि ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है. क्या क्या है वो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट करी गई कंपनी के द्वारा पर्सन को जो कि
टू हिज नॉलेज कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी डोनेशन जो कि लाइकली टू अफेक्ट करेगा पब्लिक सपोर्ट, सपोज दैट इलेक्शन के टाइम पे कुछ बैनर बनवाए, सपोज दैट कंपनी बैनर बनाने वाली बैनर बना रही है, तो इनडायरेक्टली क्या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना होगा, तो वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कंसीडर करा जाएगा। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द कंपनी ऑन एन एडवर्टाइजमेंट, किसी पब्लिशन में, सोर्वियन वॉचर, पैम्पलेट जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है और वहां पर एडवांटेज मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, तो डीम टू बी कंसीडर एज अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अब आ जाते हैं डिस्क्लोज ऑफ द जो अमाउंट सपोज दैट आपने 1 लाख रुपीज से कंट्रीब्यूशन करा पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेटली अंडर सेक्शन 182 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच अकाउंट रिलेट, मतलब जिस ईयर में आपने कंट्रीब्यूट करा उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L में। ठीक है, अब आ जाओ मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब कैश दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी शैल बी मेड, मतलब अकाउंट पे चेक दे सकते हो, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, मतलब आप कुछ भी ECS या नेट बैंकिंग RTGS कुछ भी करा सकते हो, बट आप कैश में नहीं दे सकते पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है यू कांट मेक द पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन थ्रू द कैश। नाउ पनिशमेंट, अगर आप इनमें से किसी भी चीज का कंट्रीब्यूशन कर सकते, कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, तो दिस इज द पेनल्टी डिफॉल्टिंग ऑफिसर पर और कंपनी पर भी, तो ये देख लेना। इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट कि आप इसको लर्न करें। अब पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्टोरल ट्रस्ट भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कंसिडर होती है। ठीक है, सो देखो दिस इज द एग्जांपल, कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड 2017 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कंट्रीब्यूशन करना चाहती है 50,000 का, तो यहाँ पर वो वाला प्रोविजन लग जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी इज नॉट एग्जिस्टेंस इन मोर देन 3 इयर्स। एवरेज नेट प्रॉफिट जो है हमारा कंपनी का ड्यूरिंग द ये हो गया इसका 5, मतलब इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है 5% वाला, वो सिर्फ चैरिटेबल के लिए था। अब कंपनी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहती है, ये सबसे पहले कंपनी एलिजिबल है हमारी, क्योंकि कंपनी को जो है लेस देन हो चुके हैं, लेस देन है 3 इयर्स, तो कंपनी इज नॉट परमिटेड टू कंट्रीब्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आ जाते हैं नेशनल, नेशनल डिफेंस फंड, हमारे आर्मीज, इन सब से वो जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, अब उसके लिए सेक्शन नंबर 183। सबसे पहले कोई लिमिट नहीं है, अगर इफ यू वांट टू मेक अ कंट्रीब्यूशन डिफेंस और एनी फंड अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल डिफेंस के लिए आप कोई भी कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या, देयर इज नो लिमिट। अब एक्सरसाइज ऑफ द पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, दे कैन पास अ बीआर एंड देन दे कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन। एनी पर्सन ऑथराइजिंग हो गया हमारा जनरल मीटिंग ऑफ द ओवरराइडिंग द इफेक्ट, मतलब यहाँ पर ये सब जो प्रीवियस सेक्शन बताए थे वो सब और डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L में, किस नाम से, नेशनल डिफेंस फंड या फिर कोई भी अदर अप्रूव फंड है जिस नाम से आपने कंट्रीब्यूशन करा है, जो कि डिफेंस फंड में कम मतलब आता है, तो वो भी कंसिडर करा जाएगा, हम उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L में सेपरेटली। सो दिस इज ऑल अबाउट द 183 पार्ट। 181 which is talking about 5% of average net profit of the previous 3 financial year। सो और वहां पर एक्सीडिंग है तो हमें कंपनी का रिजोल्यूशन, मतलब मेंबर से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर दूसरा आ जाता है 182, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी, दो केस में कंपनी अगर गवर्नमेंट है और नॉट इन एग्जिस्टेंस मोर देन 3 इयर्स, वो कंपनी तो अलाउड नहीं है, और बाकी दे कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन। अब उसके बाद आ जाते हैं 183 डिफेंस में कोई लिमिट नहीं है, आप कराइए कंट्रीब्यूशन, उसमें बीआर पास करो एंड देन दे कैन, एंड स्पेशली डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L में। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर 184, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, दे हैव टू डिस्क्लोज। अब एक होता है जनरल डिस्क्लोजर, एक होता है हमारा मेक अ जनरल डिस्क्लोजर, और ये हो गया हमारा स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट। जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, और एक हो जाता है स्पेशल स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब जनरल ये तो करना ही करना है, मतलब लाइक दिस इज द जनरल कि ये डिस्क्लोजर करना है, सो क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एवरी डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा अपना कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी कंपनी में, अगर कंपनीज में बॉडी कॉर्पोरेट अगर एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल जिसमें उसकी शेयर होल्डिंग इंक्लूड है, तो वो जनरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके मतलब ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि हाँ इस कंपनी को भी नॉलेज है, डायरेक्टर इस कंपनी के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है और यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। व्हेन टू मेक अ जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, कब 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 ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, every director shall disclose his interest at the first meeting of the board in which he is participant as a director। मतलब आज वो अपॉइंट हुआ और आज वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में बैठा आफ्टर द अपॉइंटमेंट, वहां उसे सारे अपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। एंड देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग इन एवरी, हर साल इन एवरी फाइनेंशियल ईयर
कि फर्स्ट जो भी मीटिंग होगी बोर्ड की वहां पर उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं सर्कमस्टांसेस में जो कि अफेक्ट कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग इसको डिस्क्लोज कैसे करेगा, एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न इंटरेस्ट बाय रिटन नोटिस, जो कि एमबीपी 1 है, ये फॉर्म होता है। आप एमसीए की साइट पे जाके इस फॉर्म को सर्च करना, ये आपको मिलेगा, वहां पर सारी उस फॉर्म के अंदर डिटेल्ड होती है और वो सारी हमें डिटेल डायरेक्टर को फिल करनी होगी। एंड सच डायरेक्टर शैल कॉज is to disclose at the meeting immediately after the date of notice, and all the notices shall be kept at the registered office of the company and preserved for 8 years from the end of the financial year to which they relate। सपोज दैट उसने डिस्क्लोज कर दिया तो आज से मतलब व्हेन दिस ईयर एंड से पूरे 8 साल तक हमें ये प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। एंड कस्टडी में किसकी में रहेंगे, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई अदर पर्सन जो कि ऑथराइज करा गया है बोर्ड के द्वारा, तो उस पर्सन कंसर्न के कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, मींस द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल स्पेसिफिक डिस्प्ले वाले कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स, तो उन केस में कब कंपनी के साथ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद द अनदर डायरेक्टर होल्ड मोर देन 2% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब उसको बॉडी कॉर्पोरेट साथ कोई ट्रांजेक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इवेंट्स होने वाला है उसमें उसका मोर देन 2% शेयर होल्डिंग है तो वो स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल डिस्क्लोजर एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। एंड वहां पर मतलब किसी मतलब